कमी के रक्त की कमी के बिना जान नहीं जाएगी। और इस जो कहते हैं विजन में सहयोग करने के लिए यूपी डिप्लोमा इंजीनियर्स ने बहुत बड़ा कदम उठाया है और कंटिन्यूसली उठा रहे हैं। रक्तदान करने से कोई कमी नहीं आती बल्कि फायदा होता है। और वहाँ में रक्त की आपूर्ति भी निरंतर वहाँ भी दूसरे अंदर को करते रहते हैं। इसके लिए हम आपकी जो हमारे बीच आपकी भावना कमजोर है, हम से लोग मानो ये सब हमारे को साथी है जो निरंतर काम कर रहे हैं। राजेश त्रिपाठी जी इस कार्यक्रम में अपनी गरिमा में उपस्थिति देते हुए हमारे लोक निर्माण विभाग के माननीय राज्य मंत्री श्री कुमार विजय सिंह जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रमुख महिला ग्रामीण सड़क लोक निर्माण विभाग इंजीनियर संजीव भारद्वाज जी, मंच पे आसीन उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के संरक्षक नील प्रताप सिंह जी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर संघ एच मिश्र जी, जितेंद्र श्रीवास्तव जी, महासचिव उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ, अग्रिम पंक्ति में विराजमान हमारे विभिन्न घटक संघों जल निगम, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, सेतु निगम, मंडी परिषद, जिला पंचायत, लघु सिंचाई, सिंचाई आंतरिक सिंचाई सिविल के सम्मानित प्रांतीय पदाधिकारीगण, सबके साथियों, मार्गदर्शक एवं चारों ब्लड बैंक के प्रभारी जो यहाँ पे मौजूद हैं और पॉलिटेक्निक स्टूडेंट एवं परिवार, काफी कुछ अभी प्रकाश हमारे पूर्व वक्ताओं ने रक्तदान पे डाला। मैडम तुलिका चंद्रा जी जो कई वर्षों से संचालित कर रही ब्लड बैंक को, कोविड में जब ऐसी आपात स्थिति आई तब भी इनका फोन आया कि क्या इस बार रक्तदान नहीं होगा, और महासंघ ने उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए केजीएमसी में ले जाकर रक्तदान करा करके इसको स्वीकृति नहीं दिया। स्वाभाविक रूप से इस संदर्भ में यहाँ बैठा हुआ मैं माननीय अपने मुख्य अतिथि महोदय को अवगत कराना चाहूंगा कि आपकी विकास योजनाओं को तो धरातल पर उतारता ही है, उसके अलावा हम ये भी बताना चाहते हैं कि हम सिर्फ ईंट रोटी सीमेंट और गारे से जूझने वाले सिर्फ अभियंता नहीं है, हम समाज के लिए अपने खून का एक एक कतरा देने के लिए सब लोग आते रहते हैं। कोई भी काम हो, अगर केरल में भी बाढ़ आई होगी तो यहाँ का डिप्लोमा इंजीनियर अपने वेतन से तनख्वाह से पैसे कटवा करके वहां पे भेजा होगा। भूकंप की आपदा आई होगी तो भी हमारे साथियों ने वेतन से सहयोग किया। कारगिल में शहीदों को 18 लाख रुपए जो हमारे शहीद हुए थे उनको मात्र पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स ने दिए। कोविड काल में किसी भी दिन हम लोगों ने घर में नहीं बैठे, हमारे इंजीनियर जो बाहर हमारे प्रवासी थे उनको लाने के लिए कंट्रोल रूम से लेकर के रास्ते में उनके आने पे खाने पीने की व्यवस्था कोई सरकारी खर्च नहीं, अभी तो अपने वेतन के पैसे से पूरा किया है। और इसको हम प्रचारित प्रसारित नहीं करते। हम लोग जब निकलते थे तो भोजन की पैकेट लेकर के निकलते थे कि जहां जो लोग खड़े वहां पर हम करेंगे। विभाग जो कर रहा था कर ही रहा था। तत्कालीन हमारे माननीय मंत्री जी यही सामने डाक बंगले में यही भोजन बनता था, यही पैकेट बनता था, ड्राई पैकेट और बेड दोनों लेकर के हम लोग करते थे और पूरा समाज में जहां जहां जरूरत रहती थी उसको हम लोग बांटने का काम करते थे। आज उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए इंजीनियर डे पे हम न तो रक्तदान करते हैं, वृक्षारोपण भी करते हैं,
समय समय पर करते रहते हैं, ऐसा नहीं आज ही करते हैं। अभी आपने देखा 101 और 99 हम लोग 28 और 30 वाले हमको कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे बीच में हैं जो लगातार वक्त दे रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। समाज सेवा सबसे बड़ी सेवा है और इस सेवा को यहाँ 24 इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे पॉलिटेक्निक स्टूडेंट भी हैं, हमारे परिवारजन भी हैं। हमारा भी परिवार यहाँ बैठा हुआ, बेटा पहली बार काम करेगा, बेटी भी करेगी, भी है। तो सामूहिक रूप से ये परिवार तो करता ही है। हम इसको पूरे भारतवर्ष तक जुड़े हुए हैं। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर पूरे भारतवर्ष में 4 लाख वर्किंग डिप्लोमा इंजीनियर्स का संगठन है जो पूरे भारतवर्ष में इस व्यवस्था को संचालित करता है। पूरे भारतवर्ष में इंजीनियर डे मनाया जा रहा है। अगर हमारा कोई साथी, किसी का बच्चा अगर बंगलोर में पढ़ रहा है, अभी घटना घटित हुई, एक्सीडेंट हुआ, जब तक वो यहाँ से पहुंचते वहां हमारे 6 यूनिट ब्लड हमारे डिप्लोमा इंजीनियर से कर्नाटक इंजीनियर को दिया। आज में जम्मू कश्मीर में कोई सहायता जरूरत पड़ती है, आसाम में भी कोई जरूरत पड़ती है, कभी कोई किसी टाइप की आवश्यकता पड़ती है तो वहां हमारा डिप्लोमा इंजीनियर 24 घंटे 24/7 उपलब्ध रहता है। यही नहीं, विश्व बंधुत्व की भावना को बढ़ाते हुए 7 डिप्लोमा इंजीनियर फेडरेशन गठित है। आज पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, विभिन्न 7 देशों में हमारे डिप्लोमा इंजीनियर कभी भी 24 घंटे हाजिर रहते हैं। हमारे एक बुलावे पे, अभी हमारे स्थापना दिवस पे हमारे साल के अध्यक्ष इसी पंडाल में उपस्थित हुए थे और उन्होंने पूरे प्रदेश को सम्मानित किया था। ये तो हमारी विश्व बंधुत्व की भावना है। आज उसका प्रोत्साहन का दिन है माननीय मंत्री जी को, क्योंकि जाना भी है, लेकिन ये निश्चित रूप से आपने इंजीनियर हमारे बड़े इंजीनियर को दिया समय, तो डिप्लोमा इंजीनियर का यह बनता है। आपको पहले फ्लाइट दोबारा करनी पड़े, राज्य मंत्री जी इतने सक्षम है कि फ्लाइट में दूसरी मिल जाएगी, लेकिन इनके मनोबल को आप निश्चित रूप से बढ़ाएंगे। अभी सुबह से हमारा रक्तदान चल रहा है, क्योंकि 9 बजे यूनिट शुरू हो जाती है। हम लोगों का प्रयास ये था कि पहले यहाँ उद्घाटन करके कब उधर जाए, लेकिन आपको क्योंकि हमारे बड़े इंजीनियरों ने पकड़ लिया तो आप वही कैप्चर थे, हम लोग लगातार उस पर नजर बनाए हुए थे। लेकिन हमारा रक्तदान अनौपचारिक रूप से चल रहा था, अभी होल्ड है। आपके औपचारिक उद्घाटन के बाद हमारे लोग अभी भारी मात्रा में रक्त देंगे। हम न केवल यहाँ मंडल में, सभी मंडलों पे, छोटे छोटे जनपदों में हमारा रामपुर 32 यूनिट का रक्तदान कर चुका है। हापुड़ जहाँ हमारा 1 मिलियन है, वहाँ पे 42 यूनिट का रक्तदान हम लोगों ने किया है। तो पूरे प्रदेश में ये जो भावना चल रही है, इसको निश्चित रूप से इसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। और इसी के साथ, क्योंकि महासंघ अपने अतिथियों से मांगता नहीं है, अभी हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी ने कहा दर्द भले हो, लेकिन निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी हमारे जो पॉलिटेक्निक स्टूडेंट बैठे हुए हैं और बेरोजगार डिप्लोमा इंजीनियर के रिप्रेजेंट कर रहा है साथी है यहाँ पे, उनके दर्द को मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। आपने भी 108 अभियंताओं को नियुक्ति पत्र यही दिया था। बड़ी लंबी लड़ाई के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की स्पष्ट नियमावली के बावजूद भी वन्य डिप्लोमा होल्डर भी जूनियर के पद पे आएगा। 2016 में भर्ती आई, उनको हमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक डिस्टर्ब किया गया। 2018 में जो नियुक्तियां हुई, जिन 108 को आपने नियुक्ति पत्र दिया, वो 2018 की वैकेंसी थी और ट्रिपल बेंच में डिग्री होल्डर ने चैलेंज किया और ट्रिपल बेंच ने निर्णय लिया कि डिप्लोमा एंड डिग्री आर डिस्ट्रिक्ट क्वालिफिकेशन और डिग्री नॉट हायर इन रेस्पेक्ट ऑफ डिप्लोमा इन सेम स्ट्रीम, डिग्री होल्डर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाया, तब जाकर के इनकी परीक्षाएं हुई और उनको अभिमानी मुख्यमंत्री जी ने और आपके कार्यक्रमों द्वारा उनको नियुक्ति पत्र दी। अभिमानी मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर 5 लाख से अधिक जूनियर इंजीनियर की भर्ती विभिन्न विभाग में निकली हुई, फिर उसको मकर जाल में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, नियमावली बदलवाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा, क्योंकि आप महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री हैं और अपनी एक व्यक्तिगत पहुंच भी रखते हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा कल से डिप्लोमा होल्डर जिनके लिए मात्र एक पद है जूनियर इंजीनियर, डिग्री होल्डर के लिए सिविल सर्विसेज, पीसीएस, बैंक पीओ, सीडीएस, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमारे लिए सिर्फ
जूनियर इंजीनियर का पद है तो कम से कम उस नियमावली को संरक्षित रखते हुए आश्वस्त कर देंगे कि जो नियमावली उत्तर प्रदेश सरकार ने बना रखी है उस पर कायम रखा जाएगा। इसी आह्वान के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ साथियों का को आप यथावत बनाए रखें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय परिषद, जय भारत। तो जैसे हम लोग पॉलिटिकल है ना, तो हम लोग जब फ्लो में बोलते हैं तो कुछ ना कुछ पॉलिटिकल बोल ही जाते हैं। वैसे ही आपके पदाधिकारीगण भी वो ये तो कहते रहे कि कुछ मांग नहीं रखेंगे, लेकिन बातों बातों में उन्होंने अपनी सारी मांग रख दी। लेकिन मैं एक चीज का भरोसा आपको दिया, 2017 से पहले का कार्यकाल था, 2017 से पहले क्या होता था मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक चीज अपने मुख्यमंत्री के मामले में आपको बड़े विश्वास के साथ कहता हूं। मैंने अपने वर्तमान मुख्यमंत्री 18 मार्च 2017 से लेकर के आज 15 सितंबर 2024 तक मैंने उनके हाथों से एक भी कार्य ऐसा नहीं होता देखा जिससे किसी के प्रति अन्याय हो। आपकी जो मांग है अगर वो न्यायोचित है तो मैं विश्वास दिला के जाता हूं कि आपकी मांग को आपसे ज्यादा पुरजोर शब्दों में उनके सामने रखा। और यदि मांग तार्किक है, पूर्ण भी अवश्य होगी, और यदि मांग में सत्यता है तो पूर्ण करना सरकार के मंत्री के नाते, सरकार के नाते हमारा दायित्व। लेकिन मैं एक अनुरोध आप सबसे अवश्य करूंगा। मैंने पहले कहा कि हम सब, आपने इतने अच्छे अच्छे चीजों की चर्चा की, कारगिल युद्ध की चर्चा की, केरल की आपदा की चर्चा की, केदारनाथ आपदा की चर्चा की, गुजरात के भूकंप की चर्चा की, अनेकों ऐसी चर्चाएं की जिनमें आप सबका डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ सदैव आगे आकर के खड़ा हुआ आपदा की है। ये क्यों? क्योंकि आप सबने ये साबित करने का प्रयास किया कि मैं बाद में हूं, मेरा देश पहले है, इसलिए आप सबने राष्ट्र निर्माण की कल्पना के साथ किया। और मेरा ये मानना है, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि देश की इकोनॉमी को हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक ले जाने का प्रयास करें। मेरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सपना है कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक जाएगी, हम उसको ले जाने का प्रयास करें। लेकिन चाहे लोक निर्माण विभाग का मंत्री होने के नाते कहिए या इस देश का एक जागरूक नागरिक होने के नाते कहिए, मैं ये भी बड़े विश्वास से कहता हूं कि उस $5 ट्रिलियन हो या स्टेट की $1 ट्रिलियन हो, उसका आधार स्तंभ का 70% आप कोई चीज मानेंगे तो उसके अंदर भी इंजीनियर की भूमिका नजर आएगी। वो कैसे नजर आएगी? जब भी कहीं पर किसी प्रकार का निर्माण होगा, चाहे वो बहुउद्देश्य भवन हो, चाहे बहुमंजिला भवन हो, चाहे सुखोई हो, चाहे चंद्रयान हो, चाहे देश के अंदर वर्तमान समय में बनने वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस में हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर बनने वाले अनेकों एक्सप्रेस वे हो, उत्तर प्रदेश की चौड़ी सड़कें हो, चाहे वंदे भारत ट्रेन हो, इन सब के फाउंडेशन में यदि कोई शब्द निकल के आएगा इसका निर्माण कैसे हुआ, तो सबसे पहले इंजीनियर शब्द का स्थान होगा। आप सबके बड़ी भूमिका, आप सबके बिना किसी चीज की कल्पना संभव है। और मैं एक चीज जरूर शेयर करता हूं, क्योंकि आप सब यहाँ इंजीनियर्स लोग बैठे, मैं भी पिछले कार्यक्रम में भी इसको बोल गया, मुझे इतना ध्यान दीजिए। वर्तमान में देश के रेल मंत्री हैं, हमने कई विभाग में, अश्विनी वैष्णव, एक बैठक उनके दिल्ली स्थित कार्यालय में थी। वासी को पाकर, क्योंकि आपने निज राम नाम का संकल्प लिया है, आपने निज राम नाम का संकल्प लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि योगी जी ने कहा, हम लोग एक समय मायूस थे, कल 12 बजे मंत्री का कंफर्मेशन हुआ और उस बीच में जो भी हम कर सकते थे आपके स्वागत सम्मान के लिए हम सभी ने किया, तमाम बातें हुई। डिप्लोमा इंजीनियर की पहचान के रूप में मैं भी कम समय में आपको धन्यवाद ज्ञापित हुए कहता हूँ कि डिप्लोमा इंजीनियर की पहचान क्या है कि गांव नगर सड़क, ऊंची इमारतें, हर घर बिजली और नहरों में पानी है। गांव नगर सड़क, हर घर इमारतें, ऊंची इमारतें, हर घर बिजली और नहरों में पानी है। हमारे डिप्लोमा इंजीनियर की बस इतनी सी निशानी है, हमारे डिप्लोमा इंजीनियर की बस इतनी सी निशानी है। फकत अपने ही सरपरस्तों से चले गए हम
पर त्याग, तपस्या और रक्तदान जूनियर इंजीनियर्स की अनूठी कहानी है। त्याग, तपस्या और रक्तदान जूनियर इंजीनियर्स की अनूठी कहानी है। बहुत सारे वक्ताओं ने कहा, मैं आप सभी डोनर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे रक्तवीर की उपाधि माननीय मंत्री जी हम सभी ने हमने दिया है, अपने सभी रक्तदाताओं को रक्तवीर की उपाधि से सम्मानित किया है। आप सभी का हृदय से धन्यवाद, जिनकी वजह से कार्यक्रम इतना भव्य हो सका, प्रत्येक वर्ष होता है। और हमारे सभी गणमान्य अतिथियों ने ये कह दिया, गणमान्य मंचासीन पदाधिकारियों ने ये कह दिया, और हमने भी सीखा है कि हम कुछ मांगते नहीं है। सभी ने अपना अपना दर्द कहा, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी का सिर्फ छोटा सा कुछ सेकंड के लिए ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूँ कि रक्तदान बस शौक नहीं, अब उसूल। रक्तदान बस शौक नहीं, अब उसूल है। आज के दिन कुछ भी मांगना फिजूल है। आज के दिन कुछ भी मांगना फिजूल है। पर रहनुमा अपने साथ हो तो दर्द छलक जाता है। पर रहनुमा अपने साथ हो तो दर्द छलक जाता है। और युवाओं का दर्द माननीय जी को मैं अवगत कराना चाहता हूँ। मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि पर रहनुमा अपने साथ हो तो दर्द छलक जाता है। पर 4800 से कम कुछ भी अब हमें कबूल नहीं है। दो पंक्तियों के साथ सर को अभिवादन करते हुए सभी को मैं इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूँ। शिविर के जाने के लिए मैं कहता हूँ कि इससे पहले कि इन दिलों में मलाल आ जाए, यही अच्छा है कि हुजूर को हमारा ख्याल आ जाए और हम सब लोग एक भले करते हैं। मत समझिए खून की तासीर को ठंडी कभी, मत समझिए कभी खून की तासीर को ठंडी। खून तो खून है, जाने का उबाल आ जाए। खून तो खून है, जाने का उबाल आ जाए। धन्यवाद जी। हमारे स्पेशल में डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ लखनऊ मंडल के विभिन्न रक्तदान कार्यक्रम के अवसर पर अपना कीमती हाँ वो उन्होंने यही कहा है। कहाँ दिला ऐसा नहीं, कोई लेके नहीं लगेगा। कैसा लग रहा है आपको? आपको जब जरूरत होगी तो बताइए। मैं बात नहीं कर रहा हूँ। एक सेकंड, ठीक है। हाँ एक मिनट। हाँ आइए जल्दी आइए। हाँ भाई सामने देखिए सब लोग। अरे इधर पड़ी जी। सामने देखिए, सामने देखिए।